नमस्कार। अगर कोई 1 एकड़ जमीन पर रोहू और कतला मछली का फार्म शुरू करने की सोच रहा है तो उसका पूरा हिसाब किताब क्या होगा। आज हम इसी की आर्थिक रूपरेखा को समझने वाले हैं, बिल्कुल सीधे साधे आंकड़ों के साथ, ताकि इस बिजनेस की पूरी तस्वीर साफ हो जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हम सबसे पहले मुनाफे की बात करेंगे, यानी कि सबसे जरूरी सवाल। और फिर एक एक करके देखेंगे कि उस मुनाफे तक पहुंचने का रास्ता क्या है, शुरुआती खर्च से लेकर सालाना लागत और कमाई तक। चलिए मुद्दे पर आते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई, इस 1 एकड़ के मछली पालन के धंधे में आखिर कमाई कितनी हो सकती है। आइए सबसे पहले इसी का जवाब जानते हैं। जी हाँ, 1 एकड़ के तालाब से साल का लगभग इतना शुद्ध लाभ हो सकता है। पर यह आंकड़ा आया कहां से? इस तक पहुंचने की पूरी कहानी क्या है? चलिए अब इसे ही परत दर परत समझते हैं। देखिए, कमाई की बात करने से पहले उस खर्च की बात करनी होगी जो सिर्फ एक बार लगता है। मतलब, इस काम को जमीन पर उतारने के लिए पहले बार में कितनी पूंजी की जरूरत पड़ेगी, आइए देखते हैं। तो ये है वो शुरुआती लागत। मछली फार्म का पूरा ढांचा खड़ा करने में, मतलब तालाब वगैरह तैयार करने में करीब करीब इतना एक मुश्त निवेश लगता है। और इस पैसे में क्या क्या शामिल है? इसमें मुख्य रूप से तालाब बनवाने या पुराने तालाब को सुधारने का खर्च है। और अगर जरूरत पड़ी तो एरेटर जैसे जरूरी उपकरण लगवाने का खर्चा भी इसी में आता है। अच्छा, एक बार का निवेश तो हो गया, पर अब बात करते हैं उन खर्चों की जो फार्म को चालू रखने के लिए हर साल लगते हैं। मतलब वो लागत जो बार बार आएगी। अब जरा इस चार्ट को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। साफ नजर आ रहा है कि एक खर्च बाकी सब पर कितना ज्यादा भारी है। जी, हम बात कर रहे हैं चारे की, जो खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा है। मतलब ये बात गांठ बांधने वाली है कि अगर सालाना खर्चों को काबू में रखना है तो सबसे जरूरी है चारे की लागत को मैनेज करना। जिसने ये कर लिया, समझो आधी जंग जीत ली। तो ये रहा पूरा ब्यौरा। मछली के बीज से लेकर चारे, मजदूरी, बिजली और दूसरी छोटी मोटी चीजों तक हर मद के लिए एक अनुमानित लागत सीमा यहां दी गई है। तो इन सबको जोड़कर जो सबसे जरूरी बात सामने आती है वो ये है कि हर साल फार्म चलाने का कुल खर्च इस दायरे के अंदर ही रहेगा। ठीक है, लागत और खर्चों की तस्वीर तो साफ हो गई। अब चलिए सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी कि इस मेहनत से आखिर कमाई कितनी होगी। देखिए, आमदनी का हिसाब बहुत सीधा है। ये बस दो चीजों पर निर्भर करता है। पहला, हमारे तालाब से कुल कितनी मछली निकली, मतलब उसका वजन कितना है। और दूसरा, बाजार में उस मछली का क्या भाव मिला। और इन दोनों चीजों को गुणा करने पर कुल सालाना आमदनी का एक अनुमानित आंकड़ा इस रेंज में आता है। तो चलिए अब खर्च और कमाई दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं। आखिरी हिसाब लगाकर ये समझते हैं कि क्या ये बिजनेस वाकई में फायदे का सौदा है। और ये चार्ट क्या कमाल का नजारा दिखाता है। एक नजर में ही पूरा बिजनेस मॉडल समझ आ रहा है। आप साफ देख सकते हैं कि आमदनी वाला बार लागत वाले बार से कहीं ज्यादा ऊंचा है, और यही तो एक अच्छे बिजनेस की निशानी है। और इसी सीधे से फॉर्मूले से, यानी कुल आमदनी में से कुल सालाना लागत को घटाकर हम उस मुनाफे के आंकड़े पर पहुंचते हैं जिसकी बात हमने बिल्कुल शुरू में की थी। लेकिन हां, एक बहुत जरूरी बात, ये सारे नंबर सिर्फ एक अनुमान हैं। असल नतीजे बहुत सी चीजों पर निर्भर करते हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा। तो कुल मिलाकर सफलता की चाबी इन 4 चीजों के सही मैनेजमेंट में छिपी है। तालाब में मछली का घनत्व कितना है, चारे की क्वालिटी कैसी है, पूरा मैनेजमेंट कितना कुशल है, और हाँ, इलाके के बाजार में क्या भाव मिल रहा है। तो अब आखिर में एक सवाल बचता है। इस पूरी योजना को देखकर ऐसे कौन से तरीके हो सकते हैं जिनसे लागत को और कम किया जा सकता है और मुनाफे को बढ़ाया जा सकता है। असल में इनोवेशन और बेहतर मैनेजमेंट की गुंजाइश यहीं पर है।